नमस्कार। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के अंतर्गत जो अलग अलग मुद्दों का समावेश होता है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना कैसे होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो यहाँ पर मैं मुद्दा बताने जा रहा हूँ जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की महत्वपूर्ण बातें कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है। ऐसे देखा जाए तो ये 2 अंकों में भी है, 3 अंकों में भी है। यदि ये सवाल 2 अंकों में आता है तो आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें केवल लिखनी है, पर यही सवाल पलटकर आपको 3 अंकों में पूछ लिया जाए कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का अर्थ बताकर उसमें समाविष्ट बातों का अर्थ स्पष्ट करो, तो पहले परिभाषा लिखनी रहेगी। और परिभाषा आप लोगों को मैं आगे ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि व्यक्ति के जीवन की भौतिक गुणवत्ता को मापने वाला अंक अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, अंग्रेजी में उसको PQLI कहते हैं। उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें 6 बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला मुद्दा कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का महत्तम मूल्य 100 के बराबर होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का महत्तम मूल्य 100 के बराबर होता है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा उसका बिल्कुल अपोजिट, अगर आपको महत्तम शब्द पता है कि भाई 100 होता है तो न्यूनतम भी आपको पता होना चाहिए। मतलब एक मुद्दा बनेगा महत्तम का और दूसरा मुद्दा आप लोगों को बनाना है न्यूनतम का। न्यूनतम का कैसे बनेगा कि भाई PQLI अथवा जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होता है। मतलब पहला मुद्दा बनाया अधिक से अधिक 100 होता है और दूसरा मुद्दा बनाया कम से कम उसका मान 0 के बराबर होता है। तीसरा जो PQLI के अंतर्गत का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है तीसरा, इन दोनों को जोड़ दो कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का मान 0 से 100 के बीच में होता है। पुनः एक बार, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का मान 0 से 100 के बीच में होता है। 3 मुद्दे हुए। चौथा मुद्दा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक काम क्या आता है कि भाई चलो ये आप सर बता रहे हो कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता या आर्थिक विकास के अंतर्गत नापने के अलग अलग निर्देशांक है। उसके अंतर्गत PQLI काम क्या आता है, 2 देशों की, 2 राज्यों की, 2 शहरों की, 2 व्यक्तियों की अगर तुलना करनी हो तो तुलना करने के लिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक ज़्यादातर अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। 5वां मुद्दा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के द्वारा मतलब क्या पता चलता है कि कौन से देश का आर्थिक विकास। 5वां मुद्दा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के द्वारा कौन से देश का आर्थिक विकास अधिक है और कौन से देश का आर्थिक विकास कम है, उनकी जानकारी भी आप लोगों को जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के द्वारा प्राप्त हो सकती है। कैसे सर? तो कि भाई जिसका जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक ऊंचा है दैट मीन्स उसका आर्थिक विकास ऊंचा है, और जिन देशों का जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक अथवा PQLI का अंक नीचा है तो उसका आर्थिक विकास का अंक भी नीचा माना जाएगा। और अंतिम जो मुद्दा आप लोगों को लिखना है, एक ऊंचा लिखना है एक नीचा लिखना है, कि जिसका जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक ऊंचा है उन देशों का आर्थिक विकास ऊंचा है, और जिन देशों का जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक नीचा है उनका आर्थिक विकास भी नीचा है। पुनः एक बार, एक अधिक से अधिक मूल्य उसका 100 के बराबर होता है। 2, PQLI का न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होता है। 3, PQLI का कुल मूल्य 0 और 100 के बीच में होता है। 4, 2 देशों की, 2 शहरों की, 2 राज्यों की तुलना करने में ये PQLI काम आता है। 5, यदि किसी भी देश का PQLI अधिक है तो वो देश का आर्थिक विकास अधिक है। और 6, अगर किसी देश का न्यूनतम मूल्य मानो के कम है PQLI तो उन देशों का आर्थिक विकास भी कम माना जाएगा। इस तरह से 6 बातें आप लोगों को PQLI के अंतर्गत लिखनी रहेगी। और हो सकता है कि जब ये टॉपिक पूरा हो जाए तो ये जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का महत्वपूर्ण बातें, ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर भी दे सकता हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी रचना को भी समझिएगा। और नहीं समझ में आए तो जब अपन कोई सवाल का कोई मुद्दा रखूँगा तो उस सवाल के अंतर्गत आप मुझे प्रश्नोत्तरी भी करोगे। धन्यवाद।